अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास कुछ वोकैबुलरी लिखी है और इनमें स्टेट एंड एक्शन दोनों वोकैबुलरी ऐड है। ये स्टेट एंड एक्शन वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही मैं इनको डिस्कस भी करूंगी और इनके सेंटेंसेस बनाऊंगी। तो अगर आप इनको देखने के साथ ही समझ गए हैं तो आप न्यू सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं। अदरवाइज वोकैबुलरी याद करने का इससे अच्छा तरीका होता ही नहीं है कोई कि हमारे पास वर्ड लिखे हो, मीनिंग हो और हम उनके खुद से सेंटेंसेस बनाएं। काफी मर्तबा हम ऐसा करते हैं कि एक जैसे वर्ड या मुख्तलिफ वोकैबुलरी को याद करने की कोशिश करते हैं, यानी रट्टा लगाते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो जो मेरे वोकैबुलरी के सेशन है इनको मिस मत किया करें। ये स्टोन बाय स्टोन आपके जहन में रहता है, हर वर्ड हमें याद रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी लिखी है पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है इंतकाल कर जाना, यानी किसी इंसान का इंतकाल कर जाना। अब हमारे यहाँ एक वर्ड है, यहाँ पर हम डाई की बात करते हैं। डाई डाई को मैंने खुद देखा, कुछ किताबों में लिखा होता है डाई ही डाइड। देखिए लफ्ज डाई का मतलब है मर जाना, जबकि पास अवे का मतलब है, यानी पास अवे की अगर बात करूं, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है पास अवे। ईडी पास फॉर्म की वजह से बना है, यानी माजी की फॉर्म की वजह से। डाई हम बेजान चीज के लिए कह सकते हैं, यानी कोई ऐसी चीज है जो इंसान नहीं है, मतलब जैसे एनिमल्स है या प्लांट्स है, उनको मैं कह सकती हूँ द एनिमल्स डाई या प्लांट्स डाई। लेकिन एक इंसान के हवाले से मैं नहीं कह सकती, काफी बेइज्जती का आंसर लगता है कि ही डाइड। तो ऐसा नहीं है, कोई इंसान का इंतकाल कर जाना पास अवे कहलाता है। पास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर पास्ट अवे, इसका मतलब है इंतकाल कर गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस कहती हूँ, आप चाहें तो इसको बना भी दीजिएगा या मैं वर्बली बता देती हूँ। मिसाल के तौर पर द माई प्रोफेसर हुज नेम इज जैक, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। मैंने कहा कि मेरा प्रोफेसर है जैक, जो कि कल रात इंतकाल कर गए। तो किसी इंसान के लिए मैंने पास्ट अवे का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है लाइम लाइट। इसका बहुत ख्याल रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पर ए लगा देते हैं, ए नहीं आएगा, लेम बन जाएगा। अगर आपने ए लगाया, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, तो आपने लाइम लाइट कहना है। लाइम लाइट का मतलब होता है मरकज़े महफिल। कोई इंसान मरकज़े महफिल बनना चाहता है, पूरी महफिल की तवज्जो अपनी तरफ करना चाहता है, इसको हम लाइमलाइट भी कहते हैं। या कोई ऐसी चीज जो हेडलाइन में हो, जो बहुत ज्यादा वाज़ेह हो, हम कह सकते हैं दिस टॉपिक इज अ लाइमलाइट नाउअडेज। तो ये टॉपिक आजकल क्या है, बहुत ज्यादा मंजर आम पर है। इसके बाद है लीड अ लाइफ। लीड अ लाइफ का मतलब है हमारे पास जिंदगी गुजारना। देखिए लीड का मतलब होता है लेकर जाना, लीड अ लाइफ का मतलब है जिंदगी गुजारना। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ ऑल द रिलीजियस वे, यानी तमाम जो मजहबी तरीका है हमारा, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू गिव्स ऑल सॉर्ट ऑफ द लेसन दैट लीड्स अ लाइफ। यानी जो हमें वो लेसन देते हैं वो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं। या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि ऑल द टीचर्स दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देयर स्टूडेंट एबल टू लीड अ लाइफ। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट को इतना काबिल बना सके कि वो बेहतर जिंदगी गुजारे। इसके बाद है जर्क। जर्क का मतलब होता है कोई झटका। अगर मैं कहती हूँ कि कोई झटका, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं, द बस स्टार्टेड। बस स्टार्टेड की बात हो रही है, ये पास्ट है इसलिए यहाँ पर ईडी आया है। जब भी ईडी आता है हमें पता है कि पास्ट फॉर्म होती है। द बस स्टार्टेड विद अ जर्क। अब ये तो खैर हम कराची की बात करें तो कराची के रोड भी बहुत सुभान अल्लाह है, तो हम कह सकते हैं द बस स्टार्टेड विद द जर्क, के जो बस है वो एकदम झटके से स्टार्ट हुई थी। ये आपके पास स्टेट वोकैबुलरी है, ये आपके पास एक्शन है, ये आपके पास स्टेट वोकैबुलरी है। आगे आते हैं होलिगन। होलिगन हमारे पास एक ऐसी वोकैबुलरी, अक्सर लोग स्टूडेंट्स क्लास में मुझसे सवाल करते हैं, मैं इसको ऐसी वोकैबुलरी देते हैं जो गैंगस्टर्स के लिए लगती है। अब देखिए गैंगस्टर्स कहा जाता है, गैंगस्टर ऐसे को कहा जाता है जो अपने साथ 4-5 लोगों का टोला बनाकर चले। अब ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी कोई इंडिविजुअल भी किसी को भरम करा देता है, तो उसको हम कहते हैं होलिगन, यानी गुंडा या बदमाश। ऐसा इंसान जो अकेला हो और जो एक मुहज्जिब इंसान ना हो, इसको हम कहते हैं होलिगन। इसके बरक्स अगर मैं आपसे कहूं एक मुहज्जिब इंसान, तो मुहज्जिब इंसान को हम कहते हैं सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है मुहज्जिब इंसान। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं होम सिकनेस। भाई ये बहुत कॉमन है, सबको पता होनी चाहिए होम सिकनेस। अगर आप अपना मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, इट मींस यू हैव होम सिकनेस। होम सिकनेस दरअसल एक आम फहमी एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है कि घर रहने की आदत, आपको कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, आप घर में पड़े हुए हैं, घर में रहने की आदत या इस तरह की एक्टिविटी को हम होम सिकनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ होम सिकनेस एंड आई कैन नॉट गो एनीवेयर। मुझे भाई घर में रहने की आदत है और मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ। इसके बाद है गुड टेम्पर्ड। ये बिल्कुल होलिगन के अपोजिट है, इसको सिविलाइज्ड भी कह सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो अच्छी तरबियत वाला हो,
मैंने कहा ही सीम्स गुड टेम्पर्ड, लेकिन इसके अलावा अगर बुरी तबीयत वाला होगा तो मैं बैड टेम्पर्ड लगा दूंगी, और बेड भी BAD वाला बेड है, क्योंकि BED वाला बेड होता है जिसे बिस्तर कहते हैं। एंड लास्ट है हैव अ गो। हैव अ गो का मतलब होता है कोशिश करना। कभी आपका अगर इरादा बने या कभी एयरप्लेन वगैरह में जाए तो ये कहते हैं आई विल हैव अ गो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, कि मैं कोशिश करूंगा या करूंगी आपके मसाइल को हल करने का। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कंप्लेन आती है तो आप ये ना कहें कि आई विल ट्राई टू, आप सिंपल कह सकते हैं आई विल हैव अ गो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शी विल हैव अ गो टू डू दिस, यानी वो कोशिश करेगी। उम्मीद करती हूँ ये वोकैबुलरी आपको समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।